हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 11 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। कल हमने पढ़ा था दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल इंडोनेशिया के द्वारा लॉन्च की गई है। 19वें एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। होंगजू एशियन गेम्स में 62.92 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट अन्नू रानी बनी है। 19वें एशियन गेम्स में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में भारत की पारुल चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग मिला है। हाल ही में ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ है। हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से इजरायल के द्वारा युद्ध की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की मंजूरी 4 अक्टूबर 2023 को दी गई है। एक अध्ययन के अनुसार मेंढक, सैलामेंडर और सिसिलियन उभयचर विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज का पहला सवाल है, क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र में। उन्हें महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। वे अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाली तीसरी महिला हैं। इनसे पहले एलिनोर एस्ट्रोम और एस्थर डुफ्लो, दो महिलाओं को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। अर्थशास्त्र में अब तक 93 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था। नोबेल पुरस्कार दिसंबर में ओस्लो और स्टॉकहोम में समारोह में प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार राशि में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर या लगभग $1 मिलियन नगद दिए जाते हैं। क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका की निवासी हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नान के डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबवेक को मिला था। 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया था। आवासीय शिक्षा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालय में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना या श्रेष्ठ योजना शुरू की है। श्रेष्ठ का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा से संबंधित सरकारी पहलों की पहुंच का विस्तार करना है। योजना का मुख्य उद्देश्य गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ द्वारा संचालित अनुदान सहायता संस्थाओं के साथ सहयोग करना है। श्रेष्ठ का लक्ष्य अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। 10 से 13 अक्टूबर 2023 तक 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 10 अक्टूबर 2023 को इस कांग्रेस का उद्घाटन किया है। कांग्रेस का उद्देश्य भारत की कृषि खाद्य प्रणालियों को टिकाऊ उद्यमों में बदलने के बारे में एक वैज्ञानिक चर्चा तैयार करना है। कृषि विज्ञान कांग्रेस पहली बार केरल में आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की स्थापना 1990 में हुई है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। हाल ही में किस समूह या संघ के द्वारा दुनिया के पहले हरित बॉन्ड को मंजूरी दी गई है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ।
ये मानक ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियों के लिए हैं ताकि निवेशकों को टिकाऊ कंपनियों का चयन करने में मदद मिल सके। ग्रीन बॉन्ड वित्तीय साधन हैं। वे पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और जलवायु उपयुक्त परियोजनाओं में निवेश के लिए आय उत्पन्न करते हैं। यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी करता है। ग्रीन बॉन्ड को यूरोपीय निवेश बैंक और वर्ल्ड बैंक ने 2007 में लॉन्च किया था। ग्रीन बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए धनराशि जुटाने में मदद करता है। इन बॉन्ड से प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक क्षेत्र के उन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा जिससे इकोनॉमी की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद मिलती हो। तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो भारत की यात्रा पर आई हैं? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामिया सुलू हसन। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने 8 से 10 अक्टूबर 2023 तक भारत की राजकीय यात्रा की। उनकी यात्रा के दौरान खेल, समुद्री उद्योग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में 6 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क स्थापित करना, डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधान साझा करना और वाइड शिपिंग जानकारी साझा करना भी शामिल है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा मुद्रा स्लिंग अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन हैं। प्रधानमंत्री कासिम मजालिबा हैं। और सामिया सुलू हसन तंजानिया की छठी और तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 से 10 अक्टूबर 2023 तक। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ने वर्ष 2023 के लिए इस सप्ताह का विषय या थीम चिंता रखी है। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन यह यूके की एक चैरिटी है जिसका मिशन है लोगों को उनके मानसिक स्वास्थ्य को समझने, उसकी रक्षा करने और बनाए रखने के माध्यम से आगे बढ़ने में मदद करना है। इसकी स्थापना 1949 में हुई है और इसका मुख्यालय लंदन यूके में स्थित है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 अक्टूबर को। यह दिवस वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इसकी थीम है मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। 10 अक्टूबर 1992 को पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था और इस दिन की शुरुआत रिचर्ड हंटर ने की थी। हाल ही में राष्ट्रीय वर्तमान अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस कब मनाया गया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 अक्टूबर को। सरकार ने भारतीय औषधि विनिर्माताओं का संघ यानी IDMA के साथ 10 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय वर्तमान अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस या CGMP दिवस मनाया। CGMP दिवस पहली बार मनाया गया है। यह दिन CGMP दिशा निर्देशों पर जागरूकता पैदा करने के लिए संपूर्ण दवा उद्योग को समर्पित है। हाल ही में चुनाव आयोग ने देश के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है? तो ये घोषणा 5 राज्यों में की गई है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो राजीव कुमार हैं जो 25वें नंबर के हैं। भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, VR चौधरी। भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ ऐतिहासिक बन गई है जब 72 वर्ष के अंतराल के बाद वायुसेना के ध्वज में बदलाव किया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वायुसेना दिवस के मौके पर नए ध्वज का अनावरण किया। इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। भारतीय वायुसेना का पुराना ध्वज
आज़ादी के बाद वायुसेना का ध्वज 1951 में बनाया गया था। यह ध्वज नीले रंग का था। उसमें बाएं कोने पर तिरंगा है, जबकि दाएं कोने पर नीचे वायुसेना का ट्राई कलर गोल निशान है। भारतीय वायुसेना का नया ध्वज ट्राई कलर गोल निशान के ऊपर वायुसेना क्रेस्ट को शामिल किया गया है। इसमें ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट का शेर है। उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसके बाद एक पंख फैलाए हुए हिमालयी बाज का चित्र है। यह बाज भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को दर्शाता है। हल्के नीले रंग में भारतीय वायुसेना लिखा हुआ है। वलय हिमालयी बाज को घेरे हुए है। हिमालयी बाज के नीचे देवनागरी लिपि में वायुसेना का आदर्श वाक्य नभ स्पर्श दीप्तम, ये संस्कृत वाक्य है, और हिंदी में वैभव के साथ आकाश को छुएं लिखा हुआ है। यह पहला मौका है जब किसी महिला अधिकारी को परेड में कमान सौंपी गई है। वायुसेना दिवस की परेड को ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी ने संचालित किया। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, निम्न में से मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।